हेलो किड्स, वेलकम टू माय वीडियो हिंदी लैंग चैप्टर 1। आपको पढ़ाने जा रही हूँ बोली। बेटा पहले मैं आपको भाषा क्या है, भाषा क्या होती है वो आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब भाषा से आगे आपको मैं पढ़ाने जा रही हूँ बोली। मैं आपको बोली पढ़ाऊँगी और बोली के माध्यम से ये भी बताऊँगी कि भाषा और बोली में अंतर क्या होता है, क्योंकि बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि बोली और भाषा एक ही होती है। नहीं बच्चों, ये बिल्कुल गलत है। बोली और भाषा एक नहीं होती है, बोली और भाषा में अंतर होता है। इसलिए आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ बोली। तो बोली क्या होती है बच्चों? बोली एक क्षेत्रीय भाषा होती है। बोली का एक अपना सीमित क्षेत्र होता है। केवल उस क्षेत्र में रहने वाले लोग ही उसे बोल और समझ सकते हैं, जबकि भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। बोली का अपना कोई लिखित रूप नहीं होता है। इसका कोई भी लिखित साहित्य नहीं होता है। भारतवर्ष में लगभग 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा और बोली में अंतर। अब मैं आपको भाषा और बोली में अंतर बताऊंगी कि भाषा और बोली में अंतर क्या होता है। देखिए बच्चों, भाषा और बोली में अंतर क्या होता है। देखिए नंबर 1 पॉइंट, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है और यह रूप भाषा की अपेक्षा सीमित होता है। नंबर 2, भाषा में साहित्य रचना होती है। बोली केवल बोली ही जाती है। यदि किसी बोली में साहित्य रचना होती है तो वह बोली उपभाषा बन जाती है, जैसे अवधी और ब्रज। नंबर 3, भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है। बोली का प्रयोग सरकारी कामकाज में नहीं होता है, बल्कि किसी क्षेत्र विशेष के जन सामान्य के परस्पर व्यवहार या विचारों के आदान प्रदान में होता है। तो बच्चों समझ में आया आपको कि भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। अब हम पढ़ेंगे मानक भाषा। शायद आपने पहली बार सुनी होगी कि ये मानक भाषा क्या होती है। मानक भाषा को इंग्लिश में स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलते हैं। बच्चों देखिए, अब हम बताएंगे आपको मानक भाषा। बच्चों आप यह तो जान ही चुके हैं कि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। यदि भाषा में एक रूपकता न लाई जाए तो भाषा न होकर खिचड़ी भाषा बन जाती है, जिसका कोई अर्थ नहीं रहता। अतः भाषा में एक रूपता रखने के लिए ही भाषा को मानकता दी जाती है, जिसे मानक भाषा कहा जाता है। कभी कभी भाषा के विकास में वर्णों के लिखने का ढंग बदल जाता है। एक ही वर्ण 2 तरह लिखा जाता है। इसका प्रभाव शब्दों तथा भाषा को लिखने पर पड़ता है। हिंदी का मानक रूप निश्चित किया गया है। एक होता है बच्चों मानक और एक होता है अमानक। अमानक में श्रा आता है, मानक में आ आता है। अमानक में ग आता है, ध, और मानक में छा आता है। इस तरह से हमने मानक भाषा का क्षेत्र जो है वो विस्तृत कर दिया है। बेटा अमानक हिंदी है, अमानक परंतु है, अमानक गए हैं, अमानक चाहिए है, अमानक जाए हैं। मानक है हिंदी, परंतु मतलब इनको लिखने में इनके लिखने के अलग अलग भेद हैं और अलग अलग तरह से बताया गया है। अब हम बात करेंगे लिपि। अब हम आपको बताएंगे कि लिपि क्या होती है। बेटा प्रत्येक भाषा को लिखने और कोई ना कोई विधि होती है। बेटा प्रत्येक भाषा को लिखने की कोई ना कोई विधि होती है, जिसे लिपि कहा जाता है। संसार भर की भाषाएं भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। भारतवर्ष में हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसके अतिरिक्त संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाएं भी देवनागरी में लिखी जाती हैं। उर्दू भाषा की लिपि का नाम फारसी है। पंजाबी भाषा की लिपि का नाम गुरुमुखी है तथा अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम रोमन है। इस तरह से सारी भाषाएं अलग अलग हैं और उनकी लिपियां भी अलग अलग हैं। अब हम बात करेंगे व्याकरण की। व्याकरण के बिना भाषा अधूरी होती है, क्योंकि व्याकरण ही भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण एक शास्त्र है। इसके नियमों द्वारा ही भाषा का शुद्ध रूप निर्धारित होता है। किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। व्याकरण ही भाषा को सुंदर व शुद्ध रूप से व्यवस्थित करता है। व्याकरण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार।
अब हम बात करेंगे कि वर्ण विचार क्या होता है। वर्ण विचार से हमें वर्णों के उच्चारण और बनावट का ज्ञान प्राप्त होता है। शब्द विचार क्या होता है। शब्द विचार द्वारा हम शब्दों की बनावट, शब्दों की उत्पत्ति तथा शब्दों के भेदों के बारे में ज्ञान प्राप्त